अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है नेटवर्क लेयर्स के ऊपर। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे ओएसआई लेयर मॉडल, रेफरेंस मॉडल, और उस लेयर मॉडल में हमारी जो लेयर है अब नेक्स्ट वो है नेटवर्क लेयर। ये काउंटिंग के लिहाज से लेयर 3 कहलाती है और इसके ज़िम्मे होता है आईपी एड्रेसेस को हैंडल करना और बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या करती है। द नेटवर्क लेयर इज चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ एड्रेस द पैकेट्स फॉर डिलीवरी यूजिंग पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस स्ट्रेटजी। होता क्या है कि जब नेटवर्क लेयर पे हमारा जो सेगमेंट डाटा का पार्ट यूनिट सेगमेंट पहुंचते हैं तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन कर दिया जाता है और उस एड्रेस के असाइन होते ही वो सेगमेंट जो है वो बन जाता है पैकेट। देन उस पैकेट को फर्दर मूव किया जाता है आगे। अब नेटवर्क लेयर बेसिकली उस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड करती है ताकि डाटा जो है अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके। The network layer is also responsible for determining the path that packets will take as they are routed on a network from source to destination। अब नेटवर्क लेयर की क्या जिम्मेदारी है कि जी वो बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करे ताकि पैकेट्स जो हैं वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक अच्छे रास्ते से और बेस्ट पाथ से और मिनिमम पाथ से पहुंच सके। द नेटवर्क लेयर मस्ट transport traffic between devices that are not directly connected। अब ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम कोई किसी दूसरे कंट्री में जब मैसेज या कोई अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होता उनके साथ। हमारा यहाँ से कनेक्शन हमारे एक्सचेंज में होगा, देन फर्दर किसी और एक्सचेंज में, देन इसी तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो कनेक्ट होते होते हमारी जो है डिफरेंट लिंक्स के साथ फाइनल जो डेस्टिनेशन होगी हमारी वहाँ पे पहुँचता है हमारा सिग्नल, हमारा मैसेज। तो उस सारे जो रास्ते में, उस सारी ट्रैफिक में कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता बेस्ट है और कौन सा जो पाथ उस पे हैवी ट्रैफिक है, मीन के नेटवर्क ज़्यादा ट्रांसमिशन चल रही हो, बैंडविड्थ वहाँ पे फ्री है नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना और फिर उसमें से बेस्ट वाला पाथ तलाश करना जिसमें हमारा डाटा जो है जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसमिट हो सके। ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। ट्रैफिक सारी सारी मैनेज करना, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का सॉरी नेटवर्क लेयर का काम होता है। द नेटवर्क लेयर इज़ वेयर राउटर्स ऑपरेट। और ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं नेटवर्क लेयर की कि नेटवर्क लेयर क्या क्या चीज़ें करती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मीन के लॉजिकल एड्रेसिंग करना, आईपी एड्रेसेस को हैंडल करना और बेस्ट पाथ फाइंड करना, बेस्ट रूट के थ्रू सिग्नल्स को, डाटा को, पैकेट्स को भेजना, ये सारा का सारा काम इस लेयर पे एक डिवाइस है जिसका नाम है राउटर, उसके ज़रिए से ये करती है। अब इसकी फंक्शंस मज़ीद डिटेल देख लेते हैं कि जी इट राउट्स पैकेट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिक डिवाइस एड्रेसेस। हर डिवाइस को, हर कंप्यूटर को, हर मोबाइल को, जहाँ जहाँ इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा हो, उसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है जिसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है एक मेरा लेक्चर है नेटवर्क सीरीज में, आप उसको देख सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस की डिटेल कि क्या होता है लॉजिकल एड्रेस। पैकेट नेटवर्क लेयर पे बनता है। पैकेट में क्या होता है बेसिकली, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। जो सेगमेंट हमारा लेयर से आता है, अपना ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, उस सेगमेंट के साथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस को अटैच करके पैकेट बना दिया जाता है।
फर्दर की पॉइंट्स ये है कि जी नेटवर्क लेयर की प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एट द नेटवर्क लेयर कौन कौन से हैं जी? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एड्रेसेस, सॉरी ट्रांसलेट नेटवर्क एड्रेसेस, डिसाइड हाउ टू रूट डाटा। ये दो मेन जो है इसके प्राइमरी फंक्शन है नेटवर्क लेयर के कि जी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करना और बेस्ट पाथ फाइंड करके देना और उस बेस्ट पाथ के थ्रू जो है नेटवर्क ट्रैफिक को रवाना करना। ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसेस आर वर्चुअल एड्रेसेस। नेटवर्क एड्रेस जो आईपी एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, वर्चुअल एड्रेसेस भी कहा जाता है। राउटर्स बिलोंग इन द नेटवर्क लेयर। राउटर, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ राउटर क्या होता है, उसकी थोड़ी डिटेल भी डिस्कस करते हैं। तो एक डिवाइस लेयर 3 स्विच भी इसे कहा जाता है, लेयर 3 स्विच है ये राउटर, लेकिन लेयर 3 स्विच। इसका मतलब बताता हूँ। होता यह है कि जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्या लें कि प्राइस वाले और कॉस्टली भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के जो डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। आप उनको लेयर 2 के तौर पे भी, डाटा लिंक लेयर के तौर पे भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेयर 3 एज ए राउटर नेटवर्क लेयर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा सेट करना होता है। तो लेयर 3 स्विच फिर कहा जाता है राउटर्स को। जब लेयर 3 स्विच कहते हैं तो वो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे आ जाता है और वर्किंग उसकी जो होती है उस स्विच की एज ए राउटर होना लग जाती है। परफॉर्म फ्रेगमेंटेशंस। नेटवर्क डिवाइस क्या करता है जी? सॉरी, नेटवर्क डिवाइस राउटर जो है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपीसेक, और इस तरह के और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो राउटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर बेसिकली पाथ को डिसाइड करने में और एड्रेसेस को असाइन करने में, ट्रांसलेट करने में हेल्प कर रही होती है। अब आते हैं जी राउटर के ऊपर। राउटर क्या होता है जी? अभी काफ़ी सारी डिटेल तो डिस्कस की है, फर्दर इसकी डेफिनेशन रिव्यू के तौर पे मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है जी राउटर। A router is a device like a switch that routes data packets based on their IP addresses. तो हमारे पास IP एड्रेसेस के अकॉर्डिंग, लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करना होता है, बेस्ट रूट फाइंड करना होता है डाटा के सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाने के लिए। राउटर इज मेनली अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। Routers normally connect LANs, local area networks, and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decisions on routing the data packets. होता यह है कि सिंपल है, एक इंटरनेट की डेफिनेशन के हवाले से या वैन के हवाले से, लैन वैन मैन, इनके हवाले से मैंने एक जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है, वैन क्या होता है। तो राउटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके उसको वैन बनाने में हेल्प करता है, और वैन जब बन जाता है और काफ़ी सारे वैन्स जो है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके दरमियान जो ट्रैफिक होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक बन जाती है। उस हैवी ट्रैफिक को मैनेज करना, उस हैवी ट्रैफिक के थ्रू सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना और बेस्ट पाथ के थ्रू हमारा सिग्नल जाए, उस चीज़ को हैंडल करना, ये सारा का सारा राउटर्स का काम होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, ये राउटर जो है वर्क करते हुए इसके अंदर एक राउटिंग टेबल बन जाता है, पाथ बन जाता है कि कौन से पाथ से सिग्नल डाटा जाएगा और किस किस तरीके से जाएगा। ये ऐसे है जैसे हम अपना यहाँ से मिसाल तो रीमा खान से लाहौर जाना हो तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप दरमियान में लिंक रोड्स के ज़रिए जाएँ, यहाँ से भावलपुर जाएँ, फिर मुल्तान जाएँ, फिर आगे आप लाहौर जाएँ। एक तरीका जो है आजकल जैसे मोटरवे है, मोटरवे पे आप अपनी गाड़ी रवाना कर लें। तो ये 2 हमारे पास पाथ अवेलेबल हैं, मिसाल के तौर पे। अब
ये दोनों पाथ्स में से कौन सा बेस्ट पाथ है, किस रास्ते से हमने जाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपकी गाड़ी जो है मोटरवे पे चलने के काबिल है, उस सिचुएशन के मुताबिक है, और आपको दरमियान में किसी किस्म का और इशू भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप रूट मोटरवे का लेके जा सकते हैं। अगर आपने जो है गाड़ी की कंडीशन ऐसी है या कोई इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मोटरवे बंद है, वो ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा है, देन आप लिंक रोड्स के ज़रिए से अगर जाना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने है। लेकिन बेस्ट पाथ कौन सा है वो हम ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं, पहले से सोच लेते हैं। जो वो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास जहन में होते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क में भी पाथ जो है डिसाइड करने में राउटर्स के पास कुछ एल्गोरिदम होते हैं। उन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो अपना राउटिंग टेबल एस्टेब्लिश करता है, और उस राउटिंग टेबल के जो बेस पे नेटवर्क को पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है सेंडर से रिसीवर साइड पे। अगर आपका किसी साइड से ट्रैफिक जो है आपकी कनेक्टिविटी वाली, उस ट्रैफिक में कोई कम्युनिकेशन या मतलब कि ट्रैफिक हैवी है और कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, तो उस पाथ के चाहे छोटा पाथ हो, शॉर्ट पाथ हो, कह लें कि कम भी हो, फिर भी जो है आप उस साइड से डाटा सेंड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक हैवी होती है। तो फिर क्या होता है कि डाटा किसी और पाथ से सेंड करना पड़ता है जहाँ पे ट्रैफिक हैवी ना हो। समटाइम जो है ट्रैफिक जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक ना होने की वजह से वो वाला रूट डिसाइड किया जाता है। तो एनी राउटर्स की फर्दर डिटेल्स या आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग मास्क और एटसेट्रा ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसमें मज़ीद इसका आइडिया भी आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। फिलहाल इतना ज़हन में रखें कि बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए उसमें ट्रैफिक का लोड भी देखना होता है, और सेंडिंग के दौरान डिस्टेंस भी देखना होता है, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सारी सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद जो है राउटर बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको नेटवर्क लेयर का काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।